Welcome to the online classes. Today we are going to study the chapter 3 questions. We are going to study it for class 7, both mediums, English and Hindi. चलिए शुरू करते हैं. हम पढ़ेंगे आज 3 questions यानी कि 3 प्रश्न. तो हम पहले जान लेते हैं कि इसे लिखा किसने है. इसके ऑथर है लियो टॉल्स्टॉय. कौन है? लियो टॉल्स्टॉय. अब हम थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे. उनका जन्म कब हुआ था? सितंबर 9 1828 को. कहां पर हुआ था? टूला प्रोविंस. कहां पर? टूला. अब ये कहां है? रशिया में. तो जब आप चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं, तो हमको सबसे पहली चीज क्या याद करनी होती है? यह किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी नो इट्स ऑथर इज 3 क्वेश्चन के ऑथर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय. उनका जन्म कहां हुआ था? टूला प्रोविंस में. कहां पर? रशिया में. ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी. तो सबसे पहली नॉवेल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वॉर एंड पीस. ओके स्टूडेंट्स, तो जब क्वेश्चन ये आता है राइट अबाउट लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि जो ऑथर है आप हमें उनके बारे में बताइए, तो हमें क्या लिखना है? उनके फेमस वर्क्स, यानी कि जो उनके प्रसिद्ध काम है उनके बारे में. तो हमने क्या देखा? पहला है वॉर एंड पीस. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं उनकी जो दूसरी बेस्ट नॉवेल थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था एना कर्नीना. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने देखी वॉर एंड पीस, सेकंड हमने देखी एना कर्नीना. अब हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा. उन्होंने फिक्शन के बारे में लिखा. किसके बारे में लिखा? फिक्शन के बारे में. कब से कब तक? 1880 से 1890 तक. ओके स्टूडेंट्स, और उनका जो बाद वाला तीसरा फेमस वर्क था द डेथ ऑफ इवान इलियच. क्या था? तीसरा था डेथ ऑफ इवान इलियच. तो हमको जो प्रसिद्ध काम है वो याद रखने हैं. पहला है वॉर एंड पीस, दूसरा है एना कर्नीना, और तीसरा है द डेथ ऑफ इवान इलियच. ओके स्टूडेंट्स, अब उनका और जब हमने ये देखा कि व्हेन ही वाज बोर्न एंड व्हेन ही डाइड. ही वाज बोर्न ऑन सितंबर 9 यानी कि 9 सितंबर 1828, और उनकी मृत्यु कब हुई? नवंबर 20 1910 में. कहां पर हुई? अस्तापोवा. हमने ये देखा कि वो कहां पैदा हुए थे? टूला में. और उनकी डेथ कहां हुई? अस्तापोवा. दोनों कहां है? रशिया में. तो ये हमने देखा अबाउट द ऑथर, यानी कि जो लेखक है उसके बारे में हमने पढ़ा. तो आइए हम जानते हैं इन्होंने 3 क्वेश्चंस किस बारे में लिखी है. ये पूरा जो चैप्टर है वो किस बारे में हमें क्या बताता है. हम क्या देखेंगे? एक किंग है जो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है. There is a king who is searching for 3 answers. तो हम उन 3 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और उसे किस तरह से उसके जवाब मिलते हैं इस बारे में हम देखेंगे. एक किंग था जिसने क्वेश्चंस पूछे थे. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. सही समय क्या है सही काम करने का? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? दूसरा क्वेश्चन था, उसको किन लोगों की सुननी चाहिए. पहला तो ये था कि सही समय क्या है, दूसरा उसे किन लोगों की सुननी चाहिए, और तीसरा ये था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए. तो वी सॉ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन, सेकंड इज which people he should listen to, and third is what is the most important thing for him to do. Okay students, तो हम शुरू करते हैं. इसे इनके जवाब कैसे मिले. इसके पास 3 प्रश्न थे. उसने क्या किया, अपने जो भी मैसेंजर्स थे, उसके जो भी काम करते थे उसके लिए उन्होंने उसको भेज दिया बाहर किंगडम में, और बोला कि जो भी मेरे सवालों के उत्तर लाएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा. He promised that he will give a large sum of money to whoever answers his question. Okay students, उसके पास बहुत सारे गुणवान व्यक्ति आए जिन्होंने उनको बताया, बहुत सारे उत्तर दिए, पर जब उत्तर दिए तब वो सेटिस्फाइड नहीं था. तो लेट्स सी. Many wise men came to the king. कई बुद्धिमान व्यक्ति किंग के पास आए, उन्होंने उसके सवाल भी दिए. ओके स्टूडेंट्स, they all answered his questions. इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में किसी ने बोला कि एक टाइम टेबल बनाओ, यानी कि समय सारणी बनाओ. ठीक है, और उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. ओके स्टूडेंट्स, उसे क्या तैयार करनी चाहिए? समय सारणी तैयार करनी चाहिए. उसके बाद उसका सख्ती से पालन करना चाहिए. ये किस प्रश्न का उत्तर था? राइट टाइम टू बिगिन समथिंग का. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला उसको ये उत्तर मिला. फिर उन्होंने बोला कि इसी तरीके से आप प्रॉपर टाइम पे सही काम कर पाओगे. किससे? टाइम टेबल से. पहला उत्तर क्या था? टाइम टेबल.
फिर दूसरों ने बोला कि कोई भी चीज आपको पहले से डिसाइड करना, डिसाइडिंग एनीथिंग इन एडवांस इज नॉट करेक्ट, कोई भी चीज पहले से डिसाइड करना सही नहीं है। किंग ने नोटिस किया कि जो भी था, जो भी जवाब दे रहे थे उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर दूसरे उत्तर का जवाब उसको किसी ने ये दिया कि तुम्हें बाकी सब चीजें, फालतू चीजों पे ध्यान छोड़कर सिर्फ काम की चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इस बारे में लोगों ने उसे बताया, यू शुड लीव फूलिश प्लेजर एंड नोटिस ऑन योर वर्क। ओके स्टूडेंट्स, एंड वही काम करना चाहिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक हो, कोई भी चीज पे आपको समय नहीं बिताना चाहिए जो कि ज्यादा आवश्यक ना लगे। फिर दूसरों ने बोला कि किंग को एक मंत्री परिषद की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत थी, जो कि उसकी मदद करेंगे। किसमें? बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं उसमें कौन मदद करेगा? जो मंत्री परिषद है यानी कि काउंसिल है, वो उनकी मदद करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो कोई भी चीज के बारे में सोचेंगे तो उस पर सही से अपना डिसीजन या मत दे पाएंगे। और बोला था कि किसी ने ये बोला कि मंत्री परिषद चाहिए, फिर किसी ने ये बोला कि तुम किसकी मत सुनो। तो ऐसे करके उसके पास बहुत सारे उत्तर आ रहे थे। तो हम देखते हैं, राजा ने पूरे राज्य में जब संदेशवाहक भेजे थे तो उन्हें क्या मिले थे? गलत उत्तर मिले थे। क्या मिले थे? गलत उत्तर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे हु सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम। अब हम ये देख रहे हैं कि हर पैराग्राफ के बाद कुछ क्वेश्चंस है। ये क्या है? कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज है जिसके हमको उत्तर देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हु सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम। किंगडम में जो भी राज्य था उसमें संदेशवाहक किसने भेजे थे? तो वी नो किसने भेजे थे? किंग ने भेजे थे। किसने भेजे थे? किंग ने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न ये है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस अनसक्सेसफुल। हमें बताना है कि कौन सा वर्ड, हम पूरे जो हमने पढ़ा है अभी तक में उसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब है अनसक्सेसफुल। ओके स्टूडेंट्स, तो अनसक्सेसफुल का क्या मतलब होता है? किसी चीज में आपको विजय नहीं प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ देखा था फर्स्ट पैराग्राफ में, ओके स्टूडेंट्स, हमको ये लिखा था फेल, एक वर्ड लिखा था, हमें फर्स्ट लाइन में ये दिखा था फेल। अनसक्सेसफुल का मतलब आप किसी चीज में जब सक्सेस नहीं पाते हैं, नहीं कुछ चीज कर पाते हैं, तो उसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल। तो हमने क्या देखा, इसका मतलब क्या है? फेल। इसका अर्थ क्या है? फेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी व्हाई वुड द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। बुद्धिमान व्यक्ति की जो परिषद थी वो उसे किस चीज के लिए आवश्यक थी, क्यों लोगों ने बोला उसे जरूरत है। हम इसका उत्तर देखते हैं। हमने ये देखा था कि किंग अकेले डिसाइड नहीं कर पा रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था चीजों पे, इसलिए लोगों ने बोला टू असिस्ट हिम। किसके लिए? उससे सहारा देने के लिए। टू असिस्ट हिम इन डिसीजंस। किस चीज के डिसीजंस के लिए? राज्य के। ओके स्टूडेंट्स, इसके अगला प्रश्न ये था, हाउ मेनी थिंग्स डिड द किंग वांट टू नो। कितनी हमने देखी थी? हमने ये देखा था कि किंग को कितने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे? 3। तो ये वन वर्ड आंसर है, देयर वर 3 क्वेश्चंस जिसका आंसर किंग को चाहिए था। ओके, तो वापस देख लेते हैं एक बार। हु सेंट द मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम। किसने राज्य में संदेशवाहक भेजे थे? तो हमने देखा था कि जो राजा था जिसे उत्तर चाहिए थे अपने प्रश्नों के, उसने क्या भेजे थे? संदेशवाहक। तो इसका उत्तर है किंग। नेक्स्ट वी सी, हमें पैसेज से जो भी हमने पढ़ा अभी तक उससे हमें बताना है कि अनसक्सेसफुल का क्या मतलब है। इसका हमें मतलब लिखना है, अर्थ लिखना है। तो इसका मतलब है फेल, मतलब हार जाना या कुछ चीज नहीं कर पाना। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाई वुड किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। उसको बुद्धिमान व्यक्तियों की परिषद क्यों चाहिए थी? क्यों चाहिए थी? क्योंकि ताकि वो उसकी मदद कर सके। किस चीज में? राज्यों के बारे में जो भी उसे सोचना था, जो भी करना था, उन सब कार्यों में उसकी मदद कर सके। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हाउ मेनी थिंग्स डिड द किंग वांट टू नो। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में कि किंग को किन 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे? राइट टाइम, राइट पीपल एंड राइट थिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखे? 3 क्वेश्चन, सही समय, सही व्यक्ति और सही काम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बट देन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम मान लिया, तुम ये सब चीजें कर लो, तुम बुद्धिमान व्यक्तियों की परिषद बना लो, पर कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती है जिसमें तुम्हें फटाफट से अपना मत देना पड़ता है, फटाफट बताना पड़ता है कि हमें क्या करना है। तो उस टाइम जो तुम्हारी परिषद है वो तो समय लेगी, तो क्या करना चाहिए? इस पे उन्होंने बोला कि
कुछ ऐसी चीजों के लिए तुम्हें मतलब ऐसे कोई काम जो फटाफट से तुम्हें उस पर देना है, अपना डिसीजन देना है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जादूगर का सहारा लेना चाहिए, यानी कि जो मैजिशियंस होते हैं उनका सहारा लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देखते हैं द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, उसके बाद उसको कहाँ जाना पड़ा, जादूगर के पास जाना पड़ा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा जो प्रश्न था, पहले प्रश्न का तो उत्तर उससे मिला कि आप मैजिशियन के पास जाओ, दूसरे प्रश्न का उसको ये उत्तर मिला कि अच्छा उसने पूछा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पीपल, सबसे जो उसके काम के व्यक्ति हैं वो कौन है, तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला कि जो प्रीस्ट होते हैं यानी कि जो साधु होते हैं वो हो सकते हैं, फिर बोला जो डॉक्टर होते हैं यानी कि जो चिकित्सक होते हैं, फिर बोला जो सोल्जर होते हैं, ओके स्टूडेंट, सोल्जर जो उसके लिए लड़ते हैं वो होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इसने बोला कि अपार्ट फ्रॉम काउंसिल, काउंसिल के अलावा जो परिषद है उसके अलावा कौन कौन से व्यक्ति आपके लिए आवश्यक हैं, इसने बोला प्रीस्ट यानी कि साधु, डॉक्टर चिकित्सक, और जो सोल्जर्स होते थे जो उसके लिए लड़ेंगे वो। तो हमने देखा दूसरे प्रश्न का उसको ये उत्तर मिला, पहले का मिला था जादूगर। अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न का सबसे जो उत्तर दिया था, सबसे पहला उत्तर क्या था, साइंस, और तीसरा प्रश्न क्या था, कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है करने के लिए, कौन सी चीज आवश्यक है लोगों के लिए, कौन सी चीज आवश्यक है। तो सबने पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला साइंस यानी कि विज्ञान, दूसरों ने बोला फाइटिंग यानी कि युद्ध, और तीसरों ने बोला कि आप जो है पूजा पाठ करें, धार्मिक पूजाएं करें, उसमें से आपको लाभ होगा या तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो फिर तीन प्रश्नों के उत्तर अब हमें और तरीके से मिले। पहले में हमको क्या मिला था कि आपको एक मंत्री परिषद चाहिए, फिर हमने दूसरे बार देखा तो हमने देखा पहले प्रश्न का उत्तर था मैजिशियन यानी कि जादूगर, फिर हमने देखा तो लोगों ने बोला तीसरे प्रश्न का उत्तर या तो विज्ञान या तो युद्ध या तो फिर जो धार्मिक पूजाएं हैं आपको वो करनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा, फिर हमें बताया था सबसे पहले किसने क्या आंसर मिला था हमें, साधुओं के पास जाइए। तो जो हर्मिट होता है, हर्मिट का मतलब क्या होता है, साधु, हर्मिट होते हैं साधु, ठीक है। तो वो गया एक साधु के पास, वो गया साधु के पास, जैसे लोगों ने उसको बोला था तो वो गया, तो वो थोड़ा सा दूर था, उसके जो पैलेस होता है उसका जो राज्य भी था उससे भी दूर था, वो जंगलों में था, ठीक है। तो वो गया, उसने देखा कि क्या कर रहा है साधु, साधु जो है अपने घर के बाहर का जो जगह है उसमें खुदाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे क्यारियां बोनी है, ठीक है। तो वो उसके घर के सामने जाके खड़ा हुआ, उसे सब ग्रीट वीट किया कि भाई कैसे हो आप, क्या हो, ऐसे करके बोला, और उसके बाद उसने बोला कि मुझे आपसे कुछ जानना है। पर उसने क्या देखा पहले कि जो साधु है वो बहुत ही बूढ़ा है, ठीक है, और वो बूढ़ा है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, क्या है, बूढ़ा और जिसमें ताकत नहीं है, ओल्ड एंड वीक, एंड ही वर्कड, ही ब्रीथेड हेवीली, मतलब वो काम करते करते हाफ रहा था, क्या कर रहा था, वो हाफ रहा था। तो उसने ये चीज देखी। अब हम देखते हैं द हर्मिट लिव्ड इन वुड्स विच ही नेवर लेफ्ट, वो कहाँ रहता था, जंगल में, जो कि वो कभी नहीं छोड़ता था, वो वहां से कहीं नहीं जाता था। He saw no one but simple people, वो किसी को देखता नहीं था, ऐसे बड़े बड़े राजा वाजा आते थे उनसे मिलता नहीं था, बट वो क्या करता था, जो नॉर्मल लोग हैं, सामान्य मनुष्य, उनकी मदद करता था, वो जो भी उनके पास आता था जंगल में उनकी मदद करता था। तो किंग ने क्या किया था, किंग ने जो है साधारण कपड़े पहन लिए थे ताकि उसे पता न चले। फिर क्या हुआ, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, अब उसने क्या किया, राजा को तो ये बताना था कि मैं सामान्य मनुष्य हूँ, तो उसने क्या किया, जो अपना घोड़ा था, क्योंकि घोड़े तो सामान्य मनुष्य के पास होते नहीं थे, वो छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के पास। किसके पास छोड़ दिया, अपने बॉडीगार्ड के पास, जो उसकी रक्षा कर्मी था उसके पास छोड़ दिया, और फिर उसने क्या किया, उसने पैदल ही चलना शुरू किया, ठीक है स्टूडेंट। फिर किंग केम नियर टू द हर्मिट्स हट, ही सॉ हिम डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो हमने ये चीज डिस्कस की कि जब किंग वहां पहुंचा था तब उसने क्या देखा था, जो बुढ़ा सा साधु है वो क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर पर, अभी जो हमने पढ़ा उसके हमें क्वेश्चन आंसर का उत्तर देना है। तो हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर जानने से पहले हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या चीजें थी और उनके मतलब क्या है। सबसे पहली चीज आ रही है नोन फॉर, ओके स्टूडेंट्स, नोन फॉर मतलब कोई किसी चीज के लिए जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, नोन फॉर, यानी कि प्रसिद्ध। हमने क्या देखा था,
किस चीज के लिए जाना जाता है साधु? वो क्या करता है? लोगों की मदद करता है, इसलिए क्या आया था? उसके लिए यूज हुआ था नोन फॉर। नेक्स्ट आता है विजडम। अब विजडम का क्या मतलब होता है? जो भी लोग बुद्धिमान होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? विजडमफुल। क्या बोलते हैं? तो फिर जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? विजडम। हर्मिट में हमने देखा जो कि साधु था वो क्या था? ही वॉज फुल ऑफ विजडम, यानी कि वह काफी बुद्धिमान था। फिर हम देखते हैं वुड्स का क्या मतलब होता है। अब आप बोलेंगे वुड्स का मतलब तो लकड़ी होता है, बट नो, इट्स रॉन्ग। इधर जिस हिसाब से वुड्स का यूज किया गया उसका क्या मतलब है? जंगल। जो फॉरेस्ट का वर्ड होता है उसका जो सिनोनिम है, यानी कि जो शब्दार्थ है उसे वुड्स भी बोलते हैं, तो उसे क्या बोले हमने? जो जंगल या वन है उसके लिए हमने यहाँ यूज किया है वुड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पुट ऑन। पुट ऑन कहाँ यूज हुआ है स्टूडेंट्स? पुट ऑन यहाँ यूज हुआ है जब किंग नॉर्मल क्लोथ्स पहन लेता है, जब साधारण कपड़े धारण कर लेता है। ही पुट्स ऑन नॉर्मल क्लोथ्स, यानी कि उसने जो सामान्य कपड़े थे वो पहने। क्या होता है पुट्स ऑन का मतलब? पहनना। नेक्स्ट वी सी डिगिंग, यानी कि डिगिंग का क्या मतलब होता है? हमने क्या देखा था? वो जो हर्मिट था, साधु था, वो क्या कर रहा था? वो डिग कर रहा था, यानी कि जो खुदाई कर रहा था वो, उसे बोलते हैं हम डिगिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राउंड का मतलब। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन, यानी कि जो भी जमीन है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड। सरफेस को हम बोलते हैं ग्राउंड। अब हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब है? ये क्या कहाँ यूज हुआ है? हमने देखा हर्मिट कहाँ खुदाई कर रहा था? इन फ्रंट ऑफ हिज हट, मतलब अपनी हट के सामने। तो इसका क्या मतलब हुआ? के सामने। ओके। ग्रीटेड, नेक्स्ट वर्ड है ग्रीटेड। अब ग्रीटेड का क्या मतलब होता है? अब आप किसी से भी मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? उनके सामने नमस्ते करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम? अभिवादन। ग्रीटेड का क्या मतलब होता है? अभिवादन। नेक्स्ट वी सी इंस्टेड। इंस्टेड का क्या मतलब होता है? एक की जगह जो दूसरी चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो इंस्टेड का मतलब होता है उसके बजाय। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी सी चोज। चोज का क्या मतलब होता है? अगर हम बोलेंगे कि आपने किसी चीज को चूज किया, चूज का जो थर्ड फॉर्म है उसे हम बोलते हैं चोज। तो नाउ व्हाट डज चोज मीन्स? मतलब किसी चीज को क्या करना? किसी चीज को चुनना। क्या करना? चुनना। रिवॉर्ड, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है और हमने ये कहाँ देखा? तो हमने ये देखा था फर्स्ट पैराग्राफ में, जब किंग बोले थे कि अगर उससे कोई भी अपने प्रश्नों का उत्तर देगा तो वो क्या देगा उसे? रिवॉर्ड, यानी कि क्या देगा? इनाम देगा। तो रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, सीक। अब सीक का क्या मतलब होता है? अब आप किसी से कुछ चीज चाहते हैं, मांगते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? आई सीक दिस फ्रॉम यू, मतलब मुझे तुमसे ये लेना है। तो सीक का मतलब होता है लेना। अब हम आ जाते हैं एडवाइस के मतलब पर। एडवाइस का मतलब क्या होता है? लोगों ने किंग को क्या दी थी? सलाह दी थी। पीपल गेव एडवाइस टू द किंग, मतलब एडवाइस का मतलब हुआ सलाह देना। नेक्स्ट आता है हर्मिट का मतलब। हर्मिट हमने अभी भी देखा कि साधु होता है जो संन्यास ले चुका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हर्मिट। ओके। हम देखते हैं नेक्स्ट वाइडली। वाइडली का मतलब क्या होता है? दूर दूर तक। ओके स्टूडेंट्स, दूर दूर तक। हमने कहा ये देखा, जब किंग अकेला चल रहा था, वुड्स के निकल रहा था उसके घर तक पहुंचने के लिए सन्यासी के, तब वो क्या था? दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिख रहा था वाइड स्पेस में। तो वाइडली का मतलब होता है दूर दूर तक। अब हमने नेक्स्ट वर्ड देखा था ब्रीथेड, मतलब कि सांस लेना। जब वो हाफ रहा था हमने देखा था, उसका क्या मतलब होता है? सांस लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूड। अब कंटिन्यूड का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूड का मतलब होता है किसी चीज को आपको जारी रखना। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद हम काउंसिलर्स देखते हैं। हमने क्या देखा था? लोगों ने क्या सलाह दी थी? लोगों ने सलाह दी थी कि तुम्हें एक परिषद चाहिए। ठीक है। तो काउंसिलर्स का मतलब क्या होता है? या तो सलाहकार या तो फिर जो मंत्री परिषद होती है उससे हम बोलते हैं काउंसिल या काउंसिलर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीस्ट। अब प्रीस्ट का कहाँ इस्तेमाल हुआ था? जब वो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है या आवश्यक है, उसमें क्या बताया था? प्रीस्ट, डॉक्टर और सोल्जर। तो प्रीस्ट का यहाँ क्या मतलब होता है? जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, उनकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ये बोला था दूसरे प्रश्न के उत्तर में। अब हम आ जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। Who would have to go to magician? मैजिशियन के पास, जादूगर के पास किसको जाना चाहिए था? तो हमने क्या देखा था? किसको एडवाइस की थी? लोगों ने एडवाइस की थी राजा को, यानी कि किंग को। किंग वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जगलर। अब हमने जो पढ़ा था अभी, उसमें से हमको बताना है सेकेंड पैराग्राफ में से जगलर, JUGGLER, इसका क्या मतलब होता है?
तो स्टूडेंट्स जगलर्स का ये मतलब होता है जो लोग जादू कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जगलर्स। तो जादूगर कौन है इधर, जादूगर का क्या नाम है, हमने देखा था कि जो मैजिशियन है MAGICIANS यानी कि जो जादूगर है उसे हम क्या बोलते हैं, जगलर। क्या सिनोनिम है जादूगर का, जो मैजिशियन है उसका सिनोनिम है जगलर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देखा था व्हाट इज नेसेसरी टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब राइट टाइम कैसे डिसाइड हो, कौन सा आवश्यक टाइम हो, तो हम उसका आंसर यहां देख लेते हैं। राइट टाइम का इसे बोला था कि विजडम, यानी कि आपको किसके पास जाना चाहिए, हर्मिट के पास जाना चाहिए। हमने ये देखा था साधु के पास जाने का उसको एडवाइस किया गया। व्हाट इज द नेसेसरी टू डिसाइड द राइट टाइम। अब राइट टाइम क्यों डिसाइड करना चाहिए, ताकि जो सारे काम है वो सही से हो। ओके, सो दैट एवरीथिंग गोज वेल। मतलब जो भी चीज हमें करनी है वो सही से करनी है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सही समय का वेट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वाइज पर्सन, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनके जो भी ओपिनियंस दिए थे, उन्होंने जो भी सलाहें दी थी उसमें से वो क्या चाह रहे थे, लोगों के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट था, उन्होंने क्या बताया था। जो भी वाइज पर्सन थे उन्होंने क्या बताया था किंग को कि तुम्हारे लिए कौन से लोग इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा था, उन्होंने बोला था प्रीस्ट। ओके, यानी कि जो साधु है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हमने देखा था उन्होंने एक और चीज बताई थी, डॉक्टर। कौन इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर, यानी कि जो चिकित्सक है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा उन्होंने क्या बताया था, हम तीसरा चेक कर लेते हैं। इधर क्या बताया था हमको, पहले बताया था मैजिशियन, नेक्स्ट आंसर में बताया था प्रीस्ट, डॉक्टर, एंड कौन सा देखा था हमने, जो युद्ध में उसके लिए लड़ेंगे, यानी कि सोल्जर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 3 देख लिए कैसे लोग बताए थे। नाउ वी कैन सी इट अगेन, हु वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। ओके स्टूडेंट्स, किंग एंड पैसेज से हमने कौन सा जगलर का वर्ड देखा था, मैजिशियन। तो नाउ लेट्स सी हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एक राज्य में एक राजा था जिसे क्या चाहिए था, 3 सवालों के जवाब चाहिए थे। ओके, पहला सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा था। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला सवाल था कि व्हाट इज द राइट टाइम, सही समय क्या है किसी चीज को शुरू करने का। पहला प्रश्न ये था, व्हाट इज द राइट टाइम। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों से उसे सुनना चाहिए था। और नेक्स्ट था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ओके स्टूडेंट्स, तो यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द आंसर्स। इस पूरे पैराग्राफ में से अभी तक हमने जो पैराग्राफ किए हैं 2 या 3, उसमें से आपको उसके उत्तर ढूंढ के आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखा था उसे क्या क्या एडवाइस दी थी, समय सारिणी बनाने को, डॉक्टर्स से बात करने को, प्रीस्ट से बात करने को, और उसे ये सब अपने फालतू टाइम नहीं बिताना चाहिए हर चीज में, तो उसे ये सब उन्होंने एडवाइस दी थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।